we will start question number 8, first part. Statement is 1a square, 1b b square, 1c c square, and you will be prove that this is equal to a minus b minus a, and c minus a. Now in this question we make two zeros with the help of rows. So we operate column 1, no sorry, रो 3 पे ऑपरेट करो, रो 3 माइनस रो 2. सिमिलरली रो 2 पे ऑपरेट करो, रो 2 माइनस रो 1. मतलब वी मेक टू जीरोस. रो 3 पे ज़ीरो बनानी है विद द हेल्प ऑफ रो 2, और रो 2 पे ज़ीरो बनानी है विद द हेल्प ऑफ रो 1. सो मेक श्योर रो 1 विल बी सेम. नाउ रो 2 में ऑपरेट किया कि रो 2 में से रो 1 माइनस करो. सो इट मीन्स 1 माइनस 1 0, b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ रो 3 माइनस रो 2, इट बिकम 0, c माइनस डी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. Now it becomes 1a square 0b minus a. Now use here identity. Result is b square minus a square. It becomes b minus a and b plus a. 0 c minus b and c plus b. Now take b minus a common from row 2 and c minus b common from रो 3. सो b माइनस ए और c माइनस b को मैंने रो 2 और रो 3 में से बाहर निकाल लिया. तो जो डिटर्मिनेंट बना वो हमारा ये बन गया. नाउ एक्सपेंड बाय रो 1. रो 1 से एक्सपेंड कर दो. रो 1 वाला फर्स्ट कॉलम भी छोड़ दो और रो भी छोड़ दो, तो बचा c प्लस b माइनस b माइनस a. तो इट बिकम्स b भी कैंसर, b माइनस a, c माइनस b एंड c माइनस a. और मुझे चाहिए a माइनस b. सो टेक माइनस कॉमन. सो बिना a माइनस b, यहाँ से b माइनस a माइनस b कॉमन और c माइनस a, माइनस माइनस डिडक्ट. तो दिस विल बी हैंस प्रूफ. नाउ 8th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सिमिलर गोज ऑन. 1 1 1 a b c, a q b q c q. सो वही 1 1 जो पहले लाइक 1 1 1 एज ए रो वाइज दिख रहे थे, वही हमें इस बार कॉलम वाइज दिख रहे हैं. सो वी मेक टू जीरोस इन द कॉलम साइड. सो नाउ ऑपरेट कॉलम 2 पे ऑपरेट करो, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस, और कॉलम 3 पे ऑपरेट करो, कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस. तो ये बना 1a क्यूब. अब हमने ऑपरेट किया कॉलम 2 में से कॉलम 1. सो 1 माइनस 1, इट बिकम 0, b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब. अब कॉलम 3 में ऑपरेट किया कि कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस 0, c माइनस b c क्यूब माइनस b क्यूब. Now use the identity 1a cube 0 b minus a. सो यहाँ पर रिजल्ट लग जाएगा b क्यूब माइनस a क्यूब का रिजल्ट हो गया b माइनस a b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस ए बी. सो अप्लाई इट b माइनस a b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस ए बी. सो हियर 0 c माइनस बी, अगेन c क्यूब माइनस b क्यूब का रिजल्ट लगा दो, c माइनस b c स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस बी सी. नाउ वी सी दैट कि इन कॉलम 2 में से b माइनस a टेक आउटसाइड, टेक कॉमन b minus a take common from column 2 and c minus b take common from column 3. So now new determinants becomes 1a cube 0 1 b square plus a square plus ab and 0 1 c square plus b square plus bc. Now ये b minus a c minus b जो हमने बाहर निकाला था. Now expand by रो 1. सो रो 1 में एक्सपेंड किया तो हमारा बना c
c square plus b square plus bc with a negative sign b square plus a square plus ab. B square will be cancelled. C square minus a square plus b c minus a. So it becomes, use the identity here, c minus a, c plus a plus b, c minus a. So again take c minus a common. So it becomes a plus b plus c. So remaining जो पहले हमने कॉमन निकाला था वो था b minus a and c minus b. So now take minus common from this side, a minus b minus common b minus a, c minus a and a plus b plus c. This minus will be cancelled and hence prove the result. Now there will be question number 9. 1 x square yz y square zx and z square xy. And you have to show this is equal to x minus y minus z minus x and xy plus yz plus zx. Now in this question we make ones use symmetry. So we can see this question here x square and yz. So x is missing here. Similar y square zx. So y is missing here and similarly z is missing here. So we make symmetry. So firstly multiply and divided by x to row 1. Similarly multiply and divided by y to row 2 and multiply and divided by z to row 3. अब जब मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करनी है. सो अंदर हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई. एक्स को एक्स से किया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, ये हो गया अंदर मल्टीप्लाई. तो बाहर हो गया हमारा डिवाइड. सिमिलरली वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारा वाई से अंदर मल्टीप्लाई और बाहर वाई से डिवाइड. सिमिलरली लास्ट स्टेप जेड. सो नाउ टेक एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम column 3. So take x y z from outside. So it becomes x square x cube 1 y square y cube 1 z square z cube 1. So now it makes 1 1 1. So make 2 1 1s with 0 with the help of operations. So always जो फर्स्ट रो है उसको कीपिंग सेम. सो नाउ रो 2 पे ऑपरेशन करो कि रो 2 में से रो 1 माइनस कर दो और रो 3 पे ऑपरेशन करो कि रो 3 में से रो 2 माइनस कर दो. तो ये दोनों कैंसर. तो हमारा डिटर्मिनेंट बच गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1. अब रो 2 में से रो 1 माइनस किया तो बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब एंड 1 minus 1 0. Similar goes on y z square minus y square z cube minus y cube and 0. It implies x square x cube and 1 and use here identity a minus b a plus b. यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या बना a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. तो 1 0 0 एज इट इज़. अब ये बना z माइनस वाई जेड प्लस वाई. यहाँ बना z माइनस वाई जेड स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड वाई एंड 0. नाउ कॉमन कहाँ से निकालें? रो 2 में से अगर हम ध्यान से देखें तो y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और z माइनस वाई रो 3 में से कॉमन आ रहा है. सो टेक y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम रो 3 एंड z माइनस 1 कॉमन फ्रॉम रो 3. तो डिटर्मिनेंट बना एक्स क्यूब 1 y प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर 0 z
माइनस जेड माइनस वाई बाहर निकाला तो बचा जेड प्लस वाई, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई एंड 0। तो एक्सपैंड बाय रो 1। अगेन रो 1 से एक्सपैंड बाय रो 1 की बजाय कॉलम 1 से एक्सपैंड करो। तो बिकॉज 2 zeros हेयर हैं तो फर्स्ट रो और कॉलम से एक्सपैंड किया तो हमारा बचा वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। जैसे 2/2 को डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं दिस विद नेगेटिव साइन दिस, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करके हमारा बना वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ से जहाँ तक हमारा वाई क्यूब कट ऑफ हो गया प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर जेड ये पड़ा, ये कैंसल, एक्स स्क्वायर वाई ये पड़ा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस माइनस, तो हमारा बचा जेड वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। नाउ वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इन दोनों को इकट्ठा करो और एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड इसको इकट्ठा करो। इसमें से y आउटसाइड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड कॉमन जेड माइनस एक्स। सो टेक प्लस एक्स जेड माइनस एक्स। नाउ टेक जेड माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम हियर, इट बिकम्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। अब इससे पहले हमने बाहर निकाला था वो था वाई माइनस एक्स एंड जेड माइनस वाई। अब स्टेटमेंट में हमारा था यहाँ पर x माइनस वाई, सो टेक माइनस कॉमन हेयर, सो ये बना हमारा x माइनस वाई। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो जेड y माइनस जेड, दिस माइनस कैंसर और जो रिमेनिंग बचा वो हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस 4 2x and x plus 4 again 2x x plus 4. Now we have to prove it कि this is equal to 5x plus 4 minus x का होल स्क्वायर। तो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले हमने ये देखना है कि किसी तरीके 5x plus 4 बने, चाहे रो ऑपरेशन लगाओ चाहे कॉलम ऑपरेशन लगाओ। सो जैसे 2x plus 2x 4x plus x इट बिकम्स 10x। सो नाउ वी विल ऑपरेट कॉलम, हम कॉलम 1 पे ऑपरेट करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। सो देखो कॉलम 1 लाइक 2x प्लस x ये बना 5x प्लस 4। अगेन कॉलम 2 में से कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऑपरेट किया तो बना अगेन 5x प्लस 4। नाउ कॉलम 1 में ऑपरेट हुआ है, सो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 विल बी सेम। सो नाउ टेक 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, तो ये हमारा बाहर निकल गया आउटसाइड द डिटर्मिनेंट, सो अंदर बचा 1 1 1। अब जब क्वेश्चन में पहले 1 1 आ जाए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, उसके लिए
टू वन वंस को जीरो बनाओ विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन. सो लाइक रो 2 पे ऑपरेट करो रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 पे ऑपरेट करो रो 3 माइनस रो 2. सो ये बचा हमारा 1 2x 2x. अब रो 2 में से रो 1 ऑपरेट किया सो दिस माइनस दिस आंसर बना 0. x प्लस 4 माइनस 2x 2x माइनस 2x 0. अब रो 3 में से रो 2 ऑपरेट किया तो 0. पहले 2x माइनस x माइनस 4 x प्लस 4 माइनस 2x. सो न्यू डिटर्मिनेंट बिकम्स 5x प्लस 4 1 2x 2x 0 4 minus x 0 0 x minus 4 and again here 4 minus x. So expand by column 1 because zeros इस साइड है. कॉलम 1 पे एक्सपैंड कर दो तो टेक फर्स्ट रो को छोड़ दो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो. सो आंसर बना 1 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स माइनस इसको इसके साथ 0. सो बचा 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. हैंस प्रूव द रिजल्ट. सो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 10th का सेकेंड पार्ट. y प्लस के y एंड अगेन y प्लस के y एंड y प्लस के. जो सिमिलर क्वेश्चन है ये जैसे 10th का फर्स्ट पार्ट था वैसे ही 10th का सेकंड पार्ट है. चाहे आप रो की तरफ ऐड करो y 3y प्लस के y प्लस y प्लस y 3y प्लस के. चाहे आप कॉलम की तरफ ऐड करो y. सो सेम ऑपरेशन हम चलाएंगे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3. सो ये बना 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के. कॉलम 1 में ऑपरेट हुआ है सो दैट कॉलम 2 एंड कॉलम 3 विल बी सेम. सो नाउ टेक 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम कॉलम 1. सो ये न्यू डिटर्मिनेंट बना 3y प्लस के इंटू 1 y प्लस के y इंटू y प्लस के. सो सिमिलर 1 1 1 आ गए तो डिटर्मिनेंट में किसी दो 1 1 को 0 बनाओ. सो मेक रो 2 पे ऑपरेशन करो रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 में ऑपरेशन करो रो 3 माइनस रो 2. तो ये बना 3y प्लस के 1y. अब रो 2 में से रो 1 में से 1 0 y प्लस के माइनस y. सो y माइनस y अगेन 0 रो 3 माइनस रो 2. सो 1 माइनस 1 0. सो y माइनस के रो 3 माइनस रो 2 y माइनस के. तो नेक्स्ट y प्लस के माइनस y. So this will be cancelled, this will be cancelled, this will also cancel. It becomes y 3y plus k 1 y 0 k 0 0 minus k. So expand by column 1. तो 3y plus k. So column 1 से expand किया so leave this row and this column it becomes k into k square minus 0. So answer will be k square into 3y plus k. So hence prove the result. Next question number 11. a minus b minus c 2a 2b b minus c 2b and 2c c minus d और we need here a plus b plus c का whole cube. So now we make a plus b plus c. तो सबसे पहले डिटरमाइन करो कि रो वाइज ऐड करके a plus b plus c आएगा या कॉलम वाइज. जब यहाँ से देख रहे हैं कि 2a plus c it becomes 5a but we need only a not a 5a. Similar we goes on row wise a minus b minus c plus 2b plus 2c. It means if we operate row 1 plus row 2 plus row 3 we need the destination.
a minus b minus a plus 2b plus 2c. Similar 2a plus b minus a minus a plus 2c. Similar 2a plus 2b plus c minus a minus b. Because रो 1 पे ऑपरेट हुआ है, सो रो 2 एंड रो 3 विल बी सेम. सो नाउ ये बना a, 2b में से b माइनस किया तो बना b, 2c में से c तो c. यहाँ a प्लस b प्लस c, b माइनस a माइनस a 2c, a प्लस b प्लस c 2b, c माइनस a माइनस b. सो कोई चीज़ कॉमन जो पूरे डिटर्मिनेंट में दिख रही है वो है हमारा a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम रो 1. सो a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकालो तो डिटर्मिनेंट बन गया हमारा 1 1 1. बिकॉज पूरे डिटर्मिनेंट में हमने कोशिश करनी है कि जितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व होना है वो होएगा 1 1 1 से. जब डिटर्मिनेंट में 1 1 आ गया तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. अब a प्लस बी प्लस सी, अब हमारा पीछे था 1 1 1, 2b b माइनस c माइनस a, 2b 2c एंड c माइनस a माइनस c. नाउ 2 1 1s को 0 बनाओ, मतलब कॉलम 2 में ऑपरेट करो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 में ऑपरेट करो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2. तो ये बचा कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस किया, मतलब 1 माइनस 1 0, b माइनस a माइनस 2b, 2c में से 2c माइनस किया 0. सो कॉलम 3 में से कॉलम 2 अगेन 0, 2b माइनस b माइनस माइनस प्लस c प्लस a, अगेन c माइनस a माइनस b माइनस 2c. सो न्यू डिटर्मिनेंट बिकम्स a plus b plus c 1 2b 2c 0 and again it becomes minus c minus a minus b because minus 2b plus b. तो here बचा only b plus c plus a और यहाँ minus a minus b minus c. Now take minus common from this side. सो माइनस कॉमन किया तो ये सारा बच गया. तो सिमिलर यहाँ से भी एक माइनस कॉमन निकाल लो. इसका बेनिफिट ये था कि नाउ अब कॉलम 2 ध्यान से देखो, कॉलम 2 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लो एंड कॉलम 3 में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लो. मतलब टेक a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3 and column 2. a plus b plus c common from column 2 and column 3. तो जब एक a plus b plus c हमारा पहले पड़ा था, एक कॉलम 2 से निकाल लिया, एक कॉलम 3 से निकाल लिया, तो इसकी पावर हो गई टोटल 3. सो अंदर बचा 1 2b 2c 0 minus 1 0 0 1 and minus 1. now expand by रो 1. सो रो 1 से एक्सपैंड किया तो हमारा बचा 1 रो छोड़ दो 1 वाली कॉलम माइनस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस 0. सो आंसर बिकम्स a प्लस b प्लस c की होल पावर क्यूब.